हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई 2025 के लिए एग्ज़ाम डेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है सभी कैंडिडेट्स में, सभी एस्पिरेंट्स में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा है कि हमारा एग्ज़ाम डेट जो है कब हो सकता है, यानी कि हमारा एग्ज़ाम कब हो सकता है। और इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं जो है सभी के प्रिपरेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस चीज़ को जो है क्लियर करने के लिए इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक बेहतर आइडिया दे पाऊँ कि हमारा एग्ज़ाम जो है कब जो है कंडक्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो है एक इन्वेस्टिगेशन टाइप जो है पूरा केस स्टडी करेंगे कि हमारा जो है एग्ज़ाम जो है कब हो सकता है। पूरी सिनेरियो के बारे में बात करेंगे कि किस तरह का सिनेरियो बन रहा है हमारे एसएससी जेई के लिए। और एट द एंड आपको कंक्लूजन मिलेगा कि आपके पास और कितना टाइम बचा है प्रिपरेशन करने के लिए, जिससे कि जो है आप अपने स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करके और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं एट द एंड जो है आपको कंक्लूजन दूंगा कि आप जो है कब अपने एग्ज़ाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त ऐसे हैं जो नए हैं, आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि आपको भी जो है ये अपडेट्स मिलती रहें और आप भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल एसएससी अपना कैलेंडर निकालता है और उस कैलेंडर के हिसाब से ही जो भी काम होता है वो फर्दर प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस बार भी जो है अपना कैलेंडर निकला था और एज़ पर आवर कैलेंडर, ठीक है, हमारा जो एग्ज़ाम डेट था एसएससी जेई के लिए वो था 27 ऑफ अक्टूबर से लेकर के 31 ऑफ अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये हमारा जो है एग्ज़ाम डेट था अपने कैलेंडर के हिसाब से। बट उसके बाद एसएससी प्रोटेस्ट हुआ और बहुत सारे जो है एग्ज़ाम्स में मैसअप हुआ। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें आ रही थी एग्ज़ाम में, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, और भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस में प्रॉब्लम थी। तो उन चीज़ों की वजह से जो है प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट की वजह से जो है हमारा जो पूरा कैलेंडर था वो मैसअप हो गया। और कहीं न कहीं अब अगर बात करें तो वो कैलेंडर नहीं, एक मज़ाक बन गया है ना? तो अब कैलेंडर ख़त्म हो गया, कैलेंडर से अब कोई भी काम हो नहीं रहा। एसएससी नोटिस दे रहा है, नोटिफ़ाई कर रहा है हम सबको, और उस हिसाब से जो है धीरे-धीरे चीज़ें जो है आगे बढ़ रही हैं। ठीक है? तो इसके बाद अब क्योंकि हमारा कैलेंडर तो अब रहा नहीं, प्रोटेस्ट हो गया, तो इसके बाद हमारा जो है सीजीएल का एग्ज़ाम डेट निकला जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तब। और हमें पता चला कि हमारा 12th ऑफ सितंबर से लेकर के 26th ऑफ सितंबर तक जो है एग्ज़ाम होगा सीजीएलई का। ठीक है? तो सीजीएल का जो है एग्ज़ाम हुआ 12th ऑफ सितंबर से लेके 26th ऑफ सितंबर तक। और एक छोटा-सा मिस यहाँ पे भी हो गया, वो ये कि 26th ऑफ सितंबर को मुंबई के किसी सेंटर में एक छोटा-सा, या फिर मतलब एक फायर एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे नहीं पता छोटा या बड़ा या फिर कैसा क्या, ठीक है? जिसकी वजह से जो है वहाँ का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, बस उस सेंटर का। और उसका जो है री एग्ज़ामिनेशन डेट है 14th ऑफ नवंबर को। ठीक है? तो 14th ऑफ नवंबर को जो है एक सीजीएल का जो है री एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये बात हो गई सीजीएल की। सीजीएल का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद एक और नोटिस आया, जिसमें जो है सीएचएसएल के एग्ज़ाम के बारे में बताया गया था, एक अपडेट दी गई थी, जिसमें हमें बताया गया था कि जो हमारा एग्ज़ाम है सीएचएसएल का, वो जो है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर को होगा। ठीक है? लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर को होगा। अब आप खुद देख सकते हो कि हमारा लास्ट वीक यानी कि 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो हमारा लास्ट वीक का ही पार्ट है, ठीक है? उसमें हमारा जेईई का एग्ज़ाम होना था एज़ पर आवर कैलेंडर, बट अब नहीं हो रहा। ठीक है? इस नोटिफ़िकेशन के हिसाब से। ठीक है? तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हमारा सीएचएसएल का एग्ज़ाम होना था। इस हिसाब से अगर बात करें तो चीज़ें जो है बहुत आगे बढ़ गई थी, क्योंकि अगर आप अपने प्रीवियस कैलेंडर को देखेंगे तो कहीं न कहीं सीजीएल और जेईई के बीच में जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे। सीएचएसएल था, एसआई था, एमटीएस था और फिर हमारा जेईई था। ठीक है? तो ये सब एग्ज़ाम्स थे। तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत टाइम लगता, है ना? बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो उस हिसाब से भी हमने बात की थी कि कहीं न कहीं जो है हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है? बट अब इस नोटिस में, क्योंकि हमें बताया गया कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हमारा सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा, साथ ही साथ इन्होंने एक सीक्वेंस भी दिया एग्ज़ामिनेशन का कि किस तरह से एग्ज़ामिनेशन जो है फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा, जिसके बाद हमारा एसआई सीपीओ का एग्ज़ाम होगा। ठीक है? और इसके बाद जो है हमारा जेईई का होगा और तब एमटीएस का होगा। मतलब सीएचएसएल, फिर एसआई, फिर जेईई, फिर एमटीएस। ठीक है? तो ये चीज़ हमें पता चली। हमने कहा चलो भाई सही है, ये चीज़ कुछ तो एटलीस्ट अच्छा पता चला। अब इसके बाद कुछ दिनों पहले, यानी कि कल या परसों में, या फिर आप कह सकते हो कि 2-3 दिन पहले, सीएचएसएल का एग्ज़ाम डेट इन्होंने अनाउंस किया और ये पता चला कि अब जो है इसका एग्ज़ाम जो है 12th ऑफ नवंबर को होने वाला है।
यानी कि अब ये और पोस्टपोन हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है, 12-13 दिन। तो अब ये फिर से पोस्टपोन हो गया, तो अब ये फिर से पोस्टपोन हो गया और 12 नवंबर से शुरू हो रहा है और हमें ये नहीं पता कि इसका एंड कब है, ठीक है। इन्होंने ये नहीं बताया कि कब से कब तक, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। और ये पोस्टपोन जो हुआ वो क्यों हुआ, किस रीज़न की वजह से हुआ, तो ये भी यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे जो है एसएससी एक नई फैसिलिटी ऐड कर रहा है एसएससी कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें आप जो है अपने एग्ज़ाम डे को, सेंटर को और शिफ्ट को जो है चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, कि लाइक अगर आपको चाहिए तो आप जो है सेकंड शिफ्ट को चूज़ कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप जो है थर्ड शिफ्ट को चूज़ कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप फर्स्ट शिफ्ट को चूज़ कर सकते हो, एज़ पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। आप सेंटर को भी चूज़ कर सकते हो। आपने जो भी 3 सिटीज़ बताई होंगी, जैसे प्रेफरेंस में हम लोग बताते हैं ना कि हाँ इन 3 सिटीज़ में हमें सेंटर चाहिए, तो उन 3 सिटीज़ में जो भी सेंटर अवेलेबल होगा आप उनमें से चूज़ कर सकते हो कि हाँ मैं इस सेंटर में जाना चाहूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चूज़ कर सकते हैं आप, ये एक नई फैसिलिटी ऐड की गई है और इसके लिए ही जो है ये चीज़ मतलब ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया और जो है जो भी सीएचएसएल के कैंडिडेट्स हैं उनसे कहा गया कि आप लोग 22 ऑफ अक्टूबर से लेकर के 28 ऑफ अक्टूबर तक जो है लॉग इन करके ये जो है चूज़ करने वाला काम जो है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब दिक्कत हुआ ये कि कुछ दोस्त जो थे जेई वाले, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि अब ये जो है पोस्टपोन हुआ, तो जो 20 मतलब जो हमारा लास्ट मतलब पहले जो हमारा डेट था, एग्ज़ाम डेट 27 ऑफ अक्टूबर से लेकर 31 ऑफ अक्टूबर तक, कहीं अब फिर से इसमें जेई का एग्ज़ाम ना करा लें। तो भाई ये बिल्कुल भी वैलिड बात नहीं है, बिल्कुल भी इलॉजिकल बात है, बिकॉज हमें यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने सीक्वेंस बता दिया है, ठीक है। पहली बात तो ये कि इन्होंने सीक्वेंस बता दिया है। दूसरी बात कि ये क्योंकि एक नई फैसिलिटी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर सीएचएसएल वालों के लिए ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अदर कैंडिडेट्स जो अदर एग्जाम्स हैं उनको भी जो है ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस टाइम पे ये अब एग्ज़ाम हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो अब आप देखेंगे, अब देखिए क्योंकि एसएससी यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम करा रहा है, अब क्योंकि इनका कैलेंडर पूरा एकदम मेस्ड अप हो चुका है और कहीं न कहीं कैलेंडर बनाने के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से बैठ करके चीज़ों को एनालाइज़ करना पड़ता है, अपनी कैपेबिलिटी को एनालाइज़ करना पड़ता है, सभी चीज़ों को देख करके, अपने रिसोर्सेज़ को देख करके हम जो है कैलेंडर बनाते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि लेकिन अब तो पूरा बर्बाद हो चुका है, तो अब पूरा बर्बाद हो गया है और क्योंकि आपको भी पता है कि नया टेंडर मिला है एंड बहुत सारी जो है कन्फ्यूजन्स है यहाँ पे, सो एसएससी ने अभी तक किसी भी तरह का नया कैलेंडर अपडेट नहीं किया, नहीं हमें दिया। और जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे वैसे एसएससी भी धीरे धीरे चीज़ें चला रहा है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि अगर अगर उन्हें करना होता, लाइक उनको अगर पता होता कि हम इस डेट से इस डेट तक, इस डेट से इस डेट तक ये काम निपटा सकते हैं, फिर हम ये काम निपटा लेंगे, ये काम कर लेंगे, तो वो सिर्फ ये नहीं देते कि सीक्वेंस दे दिया, वो लोग बाकायदा डेट भी दे देते, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे फिर से एक नई फैसिलिटी ऐड की गई तो फिर से ये थोड़ा सा और मतलब लाइक लेट हुआ। तो जो सीक्वेंस ऑफ एग्ज़ाम था वो हमें दिया गया था और वो नहीं चेंज होने वाला, वो कहीं पे भी हमें नहीं बताया गया कि चेंज होगा, वो नहीं चेंज होने वाला। और इस हिसाब से अगर आप बात करें, जैसा कि हमारा सीक्वेंस में बताया गया है और ये जो नई अपडेट है इसके हिसाब से अगर आप बात करें तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं न कहीं जो है अगर एसआई की बात करें तो 12 नवंबर से तो शुरू हो रहा है सीएचएसएल का, फिर वो पता नहीं कब तक खत्म होगा एंड देन जो है एसआई के एग्ज़ाम के लिए जो है एग्ज़ाम डेट आएगा, अनाउंस होगा और वहाँ पे भी जो है ये फैसिलिटी दी जाएगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सबको मिलनी है ना? सिर्फ एक एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स के लिए तो मिलनी नहीं है ये चीज़, एसएससी सबके लिए करेगा। तो ये फैसिलिटी इनको भी मिलेगी और 4-5 दिन फिर इसमें भी एक्स्ट्रा खपत होगा और फिर उसके बाद जो है हमें अपडेट मिलेगा और ये एग्ज़ाम होगा। तो अब इसके एग्ज़ाम के बाद फिर हमारा जेईई का एग्ज़ाम होगा, फिर से ये हमारे लिए भी 4-5 दिन का फैसिलिटी अवेलेबल होगा, हम लोग करेंगे एंड देन हमारा एग्ज़ाम होगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, जैसे-जैसे नोटिस अपडेट आता रहेगा, ठीक है? जैसे-जैसे नोटिस अपडेट आता रहेगा, आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी और आपको और क्लियर होगा विज़न, मतलब अपना विज़न और क्लियर होगा अपकमिंग एग्ज़ाम्स को लेकर के। ये तो सिंपल सी बात है और इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो 12 नवंबर से अगर एग्ज़ाम शुरू हो रहा है सीएचएसएल का, फिर इसमें फिर वो एग्ज़ाम कहीं न कहीं जो है कम से कम चलेगा तो 5-6 दिन से ऊपर ही जाएगा दोस्त, ठीक है? क्योंकि काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत बच्चे उसमें जो है अपीयर होते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ है, फिर इन्होंने 4-5 दिन का ये फैसिलिटी वाला चीज़ है, तो ये सब कहीं न कहीं ले जाके ये लोग नवंबर का मंथ जो है एंड कर देंगे और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। वैसे ये चीज़ें अभी भी टेंटेटिव हैं, मैं मतलब जो कह रहा हूँ वो भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकता या फिर हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं। बट इस एनालिसिस के हिसाब से मैं जो बात बोल रहा हूँ, मुझे वो चीज़ लगती है कि आपका एग्ज़ामिनेशन जो है अब कहीं न कहीं जो है दिसंबर में चला जाएगा और ऐसा हम होप करते हैं कि कहीं न कहीं जो है 10th ऑफ दिसंबर तक एटलीस्ट हमें हमारे जो है एडमिट कार्ड का कुछ इन्फो पता चल जाए या फिर जो है
कम से कम एग्ज़ाम ही पता चल जाए कि हाँ कब एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाए, मतलब कुछ अच्छा अपडेट हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, बाकी जैसे से एसआई का एग्ज़ाम आएगा एंड मतलब लाइक वो बताते जाएंगे कि हाँ ये एग्ज़ाम इस दिन होगा, ये चीज़ ऐसी होगी, तो वो और क्लियर हो जाएगा और हम लोग जो है उस पर बात कर लेंगे और तब हम और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। बट एट दिस मोमेंट आपको परेशान नहीं होना है, किसी भी तरह का जो है डायलेमा में नहीं फंसना है। ठीक है, बार बार से परेशान नहीं होना है, बार बार से किसी को पूछना नहीं है कि कब होगा कब होगा। ठीक है, आप लोग कितना समझे कि एटलीस्ट कितना भी लेट हो, मतलब कितना भी तेज होगा ये एग्ज़ाम, कितना भी तेज करा ले एसएससी, वैसे तो बहुत करा नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी हमें हमारा नवंबर मंथ पूरा जाने वाला है। ठीक है, दिसंबर में ही हमें कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नवंबर एंड तक जो है आप किसी भी तरह का होप मत करना एग्ज़ाम होने का, आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। और ये था आज की वीडियो में, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी अगर इसमें से कोई कुछ भी मुझे आपको लगा हो कि हाँ कुछ इसमें कंसीडर करना चाहिए या फिर कुछ गलत हुआ हो मुझसे, तो आप ज़रूर से कमेंट करना। और जो दोस्त ऐसे हैं जो नए हैं वो मेक श्योर करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट्स के लिए। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप और सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और हमेशा पार्टिसिपेट करें हमारे वीडियोज़ में, बिकॉज हम सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को गाइड करते हैं। और जो दोस्त मतलब और क्योंकि मेहनत लगी है भाई इस पूरे एनालिसिस में, तो आप लोग हाइप भी कर सकते हो वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अवेयर हो जाएं थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।